जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर जो है आपके सामने कुछ ट्रिक्स लेकर आए हैं। आज हम इसके मतलब मेला के शुभ अवसर पर हम ट्रिक लेकर आए हैं। आप इसे देखिएगा तो खुश हो जाइएगा। तो दोस्तों हम इसके बारे में आज हम बताते हैं। देखिए, विटामिन के बारे में आप लोग सुने होंगे। विटामिन ए बी सी डी के, विटामिन ए बी सी डी के, इसके रासायनिक नाम बताना है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, इसके रासायनिक नाम बताना है। तो हम इसके ट्रिक लिखे हैं। रेटिना था इसके टोफी, रेटिना था इसके टोफी। इसको शायरी मत समझ लीजिएगा आप लोग। ये ट्रिक है जो आपको विटामिन ए बी सी डी और ई के ये याद करने का तरीका है। इसको याद रखिएगा तो आपको इसका रासायनिक नाम याद रहेगा। ए बी सी डी तो आपको याद ही रहेगा के तक, ए बी सी डी ई और के, समझ गए। ये विटामिन है, इसका रासायनिक नाम जो है हम बता देते हैं। इसका ट्रिक है हम बताए थे। रेटिना था इश्क के टोफी, रेटिना था इश्क टोफी यानी कि रेटिना। देखिए, रेटिनाल, रेटिनाल यानी विटामिन ए का नाम, यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल, समझ गए। दूसरा विटामिन बी, यानी विटामिन बी यानी था से थायमिन, था से थायमिन, समझ गए। था से थायमिन, ये विटामिन बी का रासायनिक नाम है। विटामिन बी का रासायनिक नाम था से थायमिन। अब देखिए विटामिन सी, यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम है इश्क, मतलब इश्क ट्रिक्स है। इश्क मतलब होता है स्कॉर्बिक, इश्क से स्कॉर्बिक, स्कॉर्बिक अम्ल जो है स्कॉर्बिक होता है, स्कॉर्बिक अम्ल। इसको विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक अम्ल है। अब बात कर लेते हैं विटामिन डी। विटामिन डी यानी के, यानी विटामिन डी यानी ट्रिक्स के यानी कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, यानी विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, समझ गए। अब देखिए विटामिन ई से मतलब ई है और ट्रिक से टोस हो गया टोकोफेरॉल, यानी टोकोफेरॉल, यानी विटामिन ई के रासायनिक नाम क्या है टोकोफेरॉल। उसके बाद विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन के का रासायनिक नाम फीस है, यानी फिलिकोनोन, यानी फिलिकोनोन, फिलिकोनोन, ये रासायनिक नाम है विटामिन ई, मतलब के का रासायनिक नाम है फिलिकोनोन। ई का है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। अब इसको समझ गए। हम इसको जो है आपको दे देंगे, यानी पीडीएफ रूप में लीजिएगा, पीडीएफ रूप में, नहीं तो वीडियो में हम उसको दर्शा देंगे, आप वहाँ से लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है, देखिए हम एक मानव है और मानव के शरीर में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं। तत्व मतलब तत्व क्या क्या रहना चाहिए। उससे कम रहेगा तो फिर भी बीमार पड़ेगा, उससे ज़्यादा रहेगा तो फिर भी बीमार पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर जांच में यही सब तत्व को देखता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप इसको जानना जरूरी है। एक बार जान लीजिए, कहीं डॉक्टर के पास जांच कराने के लिए जाइएगा तो अवश्य समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, जानते हैं मानव शरीर में तत्व की मात्रा यानी कितना % रहना चाहिए। तो मानव शरीर में तत्व सबसे पहले ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेता है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। तो ऑक्सीजन से चलते हैं, बात करते हैं। ऑक्सीजन हमारे शरीर में कम से कम 65% होना जरूरी है, यानी मानव शरीर में ऑक्सीजन लेवल यानी 65% होना जरूरी है। ये ट्रिक नहीं है, अभी समझा रहे हैं आपको, अच्छा समझिएगा। 65% जो है ऑक्सीजन मानव शरीर में रहना जरूरी है। और उसके बाद कार्बन, कार्बन क्योंकि कार्बन नहीं रहेगा तो शरीर में पाचन क्रिया, अन्य रासायनिक क्रिया जो हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। कार्बन का रहना हर पदार्थ में जरूरी है। कार्बन चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे 10th या 12th में, क्योंकि कार्बन प्रकृति के सभी पदार्थों में पाया जाता है। अगर कार्बन जिस पदार्थ में नहीं पाया जाता है वो कार्बन पदार्थ जल नहीं सकता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगता है। तो कार्बन रहेगा तभी जलेगा। ऑक्सीजन कितना उपस्थिति रहे, कार्बन की मात्रा 0 है, 0% है तो उसमें आग नहीं लग सकता है। तो आपको समझ गए दोस्तों। तो अब बता रहे हैं
कि कार्बन यानी 18% मानव शरीर में होना बेहद जरूरी है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन जो है 10% होना जरूरी है। तो दोस्तों हाइड्रोजन जो है हमारे शरीर में कम से कम 10% होना जरूरी है। हाइड्रोजन हमारे शरीर में 10% से कम है तो फिर दिक्कत है, आगे हुए तो फिर दिक्कत है। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन भी गैस है। नाइट्रोजन जो है हमारे शरीर में 3% का होना जरूरी होता है। उसके बाद जो है कैल्शियम का 2%, क्योंकि कैल्शियम रहेगा तो हड्डी मजबूत रहेगा, नहीं तो समझ सकते हैं हम जिधर गिरिएगा थोड़ा भी गिरिएगा हड्डी टूट जाएगा। यानी कैल्शियम जो है हमारे शरीर में जरूरी है, जो हड्डी को मजबूत बना के रखता है। अगर कमजोरी है हड्डी में तो कैल्शियम खाना शुरू कर दीजिए। उसके बाद देखिए फास्फोरस 1% होता है, यानी हमारे शरीर में फास्फोरस 1% होता है। उसके बाद देखिए पोटेशियम 0.35 होता है। पोटेशियम हमारे शरीर में 0.35 होता है। उसके बाद सल्फर जो है 0.25 होता है। सल्फर 0.25 परसेंटेज में होता है। उसके बाद सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम नहीं 0.15% होता है। उसके बाद जो है 1.5% होता है। सोडियम हमारे शरीर में 1.5% होता है। उसके बाद क्लोरीन की बात कर लीजिएगा तो क्लोरीन और सोडियम सेम, यानी 0.15% में क्लोरीन भी होता है। मैग्नीशियम भी हमारे शरीर में 0.05% होता है। मैग्नीशियम हमारे शरीर में 0.05 होता है। उसके बाद कॉपर यानी 0.05 हमारे शरीर में होता है। यानी ये सारा तत्व जो है मुख्य रूप से हमारे शरीर में उपस्थित रहना है, तो तब तंदुरुस्ती है, नहीं तो सुस्ती ही है। कहीं ना कहीं हर एक मतलब जो है बीमारी का आप शिकार है। कितनों कहिएगा हम स्वस्थ नहीं, जांच कराने के बाद आपको कुछ ना कुछ नई बीमारी पता चल जाता है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहता है, जिससे क्या होता है छोटी छोटी बीमारियां दबी रहती है। तत्वों के कमी से अनेक सारी बीमारियां शरीर में उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये सारे तत्व है जो मुख्य रूप से इतना रहना चाहिए, तभी जाकर स्वस्थ माना जाता है, शरीर को स्वस्थ माना जाता है। उसके बाद आपके मतलब आगे बात करेंगे जो विटामिन जो है विटामिन जो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, इस सभी को हम रासायनिक नाम बताएंगे, क्योंकि बार बार एग्जाम में रासायनिक नाम जो है पूछा जाता है। इसलिए विटामिन के वैज्ञानिक नाम हम बताएंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि विटामिन को याद रखना है, चाहे आर्ट वाला हो चाहे साइंस वाला हो, विटामिन को याद रखना है, क्योंकि दोनों होम साइंस में भी पूछा जाता है और 12th के बायोलॉजी में भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। बड़े बड़े एग्जाम में SSC चाहे बड़े बड़े एग्जाम हो, चाहे बिहार पुलिस हो, जो भी हो, सभी में पूछा जाता है। तो इसलिए विटामिन का नाम याद रखना महा जरूरी होता है। तो विटामिन के मतलब रासायनिक नाम जो हम बताएंगे, नहीं जो वैज्ञानिक नाम जो होता है, रासायनिक नाम बता दिए, वैज्ञानिक नाम बताएंगे। नहीं विटामिन के वैज्ञानिक नाम क्या है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12। देखिए तो हम इसका ट्रिक लिखे हैं, थारा नियन पेंट पहिरी व साया। थारा नियन पेंट पहिरी व साया, यानी विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, था से थायमिन, यानी विटामिन B1 का नाम है था से थायमिन। विटामिन B2 का नाम है रा से राइबोफ्लोविन। विटामिन 2 यानी B2 रा से राइबोफ्लोविन। उसके बाद विटामिन B3 नियन मतलब समझते हैं, नियोसिन। नियन मतलब नियोसिन, तरह से समझो, नियन मतलब नियोसिन। विटामिन B5 यानी पेंटोथेनिक अम्ल, यानी समझ गए, विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक अम्ल है। उसके बाद देखिए पहिरी मतलब पहिरी समझते हैं ना, पहिरी पायरिडॉक्सिन, यानी विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। B7 यानी विटामिन B7 यानी बा से बायोटीन, यानी विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो
तो बायोटीन है। उसके बाद विटामिन 12 साइनोकोबालामीन, ये जो है विटामिन 12 का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आप जहाँ नहीं समझे हम वहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आज हम विटामिन ABCDE के रासायनिक नाम हम यहाँ पे लिखे हैं और बड़े अच्छे तरह से हम वीडियो में समझा दिए हैं। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें ताकि आप समझ सकते हैं। हम इसके बाद देखिए मानव के शरीर के मतलब मानव शरीर में तत्वों की मात्रा को हम अच्छी तरह से दर्शा दिए हैं। इसको अच्छी तरह से वीडियो में हम समझाएं, आप वीडियो में बने रहें तो अच्छे तरह से समझ सकते हैं। ये सारे तत्व जो हमारे शरीर में उपस्थित रहना चाहिए। ये देखिए, ये हमारा विटामिन के वैज्ञानिक नाम है जो हम बताए हुए हैं, वीडियो में देख सकते हैं, पूरी तरह से हम समझा दिए।